डेफिनेटली ऐसे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है पानी से, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जो हमारे गट हेल्थ ओवरऑल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इलेक्ट्रोलाइट पानी काफ़ी पीना चाहिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो बेनिफिट है, साथ में दिन में 1-2 ग्लासेस उसके ज़रूर पीजिए। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, ये हिमालय से आता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक से, एंड ये प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जो ट्रेस मिनरल्स हमें चाहिए वो ज़्यादा होते हैं। गट हेल्थ को अच्छे रखने के लिए हमें सिर्फ खाने नहीं, साथ साथ में एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। ज़रूर, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली, एंड लाइक आई सेड, सॉइल बेस्ड खाना, और ऐसे काफ़ी खाने हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूटामिन बेस्ड खाना, जो हमारे मीट्स में दिखता है, नॉन वेजिटेरियन में। जिंक बेस्ड खाना जो आपके सी फूड में दिखता है, वो भी हो सकता है, और ऐसे बहुत वेजिटेबल्स है जिसमें जिंक आपको मिल सकता है। तो these kind of vegetables, these kind of foods should be included for better gut bacteria also. जैसे बहुत बार ये कहा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में, तो उसका गट हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्यों ज़रूरी है? So probiotic basically live bacteria है, it's कहते हैं ना, it's a live organism. Prebiotic उसका खाना है। So this is a simple distinction कि आपको जब आप ये सब करेंगे तो it is the feed to improve probiotic. तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं और these kind of foods को आप include करते हैं, तो आपका probiotic जो living organism है वो बढ़ेगा। तो शिवानी, जैसे हम स्वास्थ्य चर्चा कर रहे हैं और गट हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी स्वास्थ्य चर्चा में, और उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। तो जनरली जैसे लोग हैं, सब दुनिया कहती है कि पानी जो है वो 3 लीटर पियो, 4 लीटर पियो, ये कितना ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए? बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने गट बैक्टीरिया के बारे में बात की है, तो डेफिनेटली ऐसे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है पानी से, मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स जो हमारे गट हेल्थ ओवरऑल के लिए बहुत ज़रूरी है। सो एब्सोल्युटली पानी को तो हमें अपना इनटेक थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। सिर्फ पानी, सादा पानी नहीं, आई एम ऑफ अ फर्म बिलीव दैट आपको इलेक्ट्रोलाइट पानी काफ़ी पीना चाहिए जिसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो बेनिफिट है, साथ में दिन में 1-2 ग्लासेस उसके ज़रूर पीजिए। और बहुत सिंपल है, पिंक नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, उसको डाल के, सेल्टिक सॉल्ट आता है, जो भी आप इज़ अवेलेबल, इलेक्ट्रोलाइट्स का इनटेक बढ़ाइए, उसकी अब्जॉर्प्शन आपके सेल्स में बेटर है। काफ़ी कुछ रिटेंशन, वाटर रिटेंशन लोगों को हो जाती है बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोलाइट पावर नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़रूर बढ़ाइए अपने पानी में। बिल्कुल। जैसे आपने अभी पिंक सॉल्ट का जिक्र किया, तो पिंक सॉल्ट लोग नहीं समझते, लोग समझते हैं नमक। हाँ, तो नमक कितने अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये लोगों को नहीं पता, और कौन सा नमक हमारी गट हेल्थ के लिए सही है, मैं चाहती हूँ आप इसे मेरे को, क्योंकि सोडियम के बारे में बात किया, तो टेबल सॉल्ट की उतनी ही हमें ज़रूरत है। पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, ये हिमालय से आता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ रॉक से, एंड ये प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए उसमें जो ट्रेस मिनरल्स हमें चाहिए वो ज़्यादा होते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप डेफिनेटली सबका यूज़ करें, एंड कॉम्बिनेशन पूरे हफ्ते में ज़रूर रखें। These kind of salts are important basically, so I don't think one or the other is better in this situation. बिल्कुल, लोग पिंक सॉल्ट का आई गेस वो मॉप कर देते हैं और खाते वही सोडियम है। हाँ, मतलब दैट इज सेइंग कि आप एक चीज़ ही कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में रखिए, बट उसको भी विलेन ना बनाएं, उसकी बहुत ज़रूरत है हमें टेबल सॉल्ट की भी। हाँ जी।